पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी बवंडर उठा है जिसने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की नींव हिलाकर रख दी है। एक तरफ बागी सांसद आर पार के मूड में हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के 1000 करोड़ के खजाने को लेकर अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। आज हम आपको बंगाल की राजनीति के उस पर्दे के पीछे ले जा रहे हैं जहां पुष्पा की सरेआम परेड हो रही है। सीआईडी के सवालों से बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथ में वो जादुई चाबी लग गई है जो बंगाल का भविष्य तय करेगी। इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। सबसे पहले बात उस चेहरे की जिसकी दहशत कभी चुनाव के दौरान सिर चढ़कर बोलती थी। खुद को पुष्पा कहने वाले और सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी जैसी धमकियां देने वाले टीएमसी के खास जहांगीर खान का जो हाल हुआ है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2021 चुनाव हिंसा मामले में गिरफ्तार इस डॉन की पुलिस हाफ पैंट और टी शर्ट में परेड करवा रही है। कल तक जो सिंघम को चुनौती दे रहा था आज वह खुद हाथ जोड़े माफी मांगता दिख रहा है। उधर पुष्पा के पसीने छूट रहे हैं तो इधर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। भवानी भवन में सीआईडी ने अभिषेक से पूरे 5.5 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़ी उस रेजोल्यूशन बुक का है जिसमें कथित तौर पर 77 विधायकों की फर्जी मौजूदगी दिखाई गई। सीआईडी के तीखे सवालों के बाद उन्हें फिर से तलब कर लिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री को कथित तौर पर धमकी देने के एक अन्य मामले में भी अभिषेक पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। मुसीबत सिर्फ अभिषेक तक सीमित नहीं है। खुद ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इन कानूनी पचड़ों से भी बड़ा संकट पार्टी के भीतर की बगावत है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात का समय मांगा है। सोमवार को यह बागी गुट स्पीकर के सामने दावा ठोकने जा रहा है कि वही असली टीएमसी हैं। बागी सांसदों के हस्ताक्षरों वाली जो चिट्ठी सामने आई है उसमें यूसुफ पठान और शताब्दी रॉय जैसे कई बड़े नाम हैं, लेकिन उस लिस्ट से नंबर 13 गायब है। ये गायब नाम कौन है? ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इन बागियों के बगावती तेवर का ही असर है कि दिल्ली में टीएमसी को अपना दफ्तर तक बदलना पड़ गया है। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसने शीर्ष नेतृत्व की नींदें उड़ा दी हैं। पार्टी का 1000 करोड़ रुपए का खजाना। टीएमसी के पास बैंक में लगभग 681 करोड़ रुपए नकद और करोड़ों की अचल संपत्ति है। कुल मिलाकर यह 1000 करोड़ से ऊपर का साम्राज्य है। अगर बागी गुट लोकसभा और विधानसभा में खुद को असली टीएमसी साबित करने में कामयाब हो जाता है तो इस कुबेर के खजाने पर किसका हक होगा? यही वो सवाल है जहां आकर ममता और अभिषेक बनर्जी की जान अटक गई है। आने वाले दिन बंगाल की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। सोमवार को जब बागी सांसद स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखेंगे तो बंगाल की राजनीति का एक नया और विस्फोटक अध्याय लिखा जाएगा। हर पल बदल रहे इस सियासी ड्रामे में आगे क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।